किस मोड़ पे ले आया कि दिल का रिहाई कोई ये बताए क्या होगा। जी हाँ, यहाँ पर प्यार की राहों में चलते चलते रणवीर को फाइनली उनकी सीरत मिल गई है। बीते एपिसोड में जहाँ पर आप सभी ने देखा कि आपके जो रणवीर है अपने मम्मा पापा के उदयपुर आने का सच जानने के बाद उदयपुर छोड़कर जाने की प्लानिंग कर चुके थे। अपने यहाँ पर गोडाउन से लेकर अपने घर हर चीज को बंद करके वो जा रहे थे किसी और नगरिया। लेकिन बीच राह में सीरत की आवाज सुनकर वो हो गए हैं पूरी तरह से यहाँ पर दीवाने और पागल। जी हाँ, आपको पता ही है कि सालों पहले सीरत और रणवीर शादी करने वाले थे, लेकिन मंदिर में नानी और सीरत इंतजार करती रह गई। लेकिन यहाँ पर रणवीर नहीं आ पाए और रणवीर के नहीं आने की वजह उनके पेरेंट्स थे। उनके पेरेंट्स ने उन्हें कमरे में बंद कर लिया था और यही वजह है कि रणवीर आज तक अपने पेरेंट्स को माफ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनका पहला इश्क उनके पेरेंट्स की वजह से अधूरा रह गया था और अब वो इसीलिए यहाँ से जाना चाहते हैं। वो अपने मम्मा पापा की शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन अब ये क्या, जैसे उदयपुर वो छोड़ने जा रहे हैं वैसे एक और सच उनके सामने आ चुका है और ये सच अब कहानी को कौन सा मोड़ देने वाला है और क्या नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि रणवीर का जो किरदार इस शो में दिखाया है वो कबीर सिंह जैसा है। ऐसे में कबीर सिंह की एंट्री जब सीरत और कार्तिक की जिंदगी में होगी तो कार्तिक सीरत जो कि अभी अभी यहाँ पर वेडिंग की शॉपिंग करके अपनी शादी के आगे कैसे चीजों को मैनेज करना है उसके बारे में जो सोच रहे हैं, उनकी इन सारी लिंक्स में ये जो प्लानिंग्स हो रही हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द होगी सीरत रणवीर की मुलाकात। शादी का कार्ड देखकर भड़केगा नायरा का भाई। जी हाँ, टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब तक के ट्रैक में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आए, लेकिन अब कार्तिक और सीरत धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो वही घनघोर के दौरान सीरत ने खुद से वादा भी किया था कि अब से रणवीर वो उसकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा नहीं रहेगा, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी सुकून से। इसी के साथ दर्शक इस बात के इंतज़ार में बैठे हैं आखिर रणवीर और सीरत का सामना कब दिखाया जाएगा। इस हफ्ते रणवीर सीरत अब अपकमिंग एपिसोड में देख पाएंगे एक दूसरे को। रणवीर इस इंतज़ार में है कि कब सीरत दोबारा उसकी ज़िंदगी में वापस आएगी, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो अब कहाँ है। ये रिश्ता क्या कहलाता कि अपकमिंग एपिसोड में सीरत अपनी शादी का लहंगा खरीदने जाएगी। इस दौरान सड़क पर कार्तिक की गाड़ी के आगे एक बच्ची आ जाएगी। सीरत गाड़ी में बैठकर ही बच्ची पर चिल्लाएगी और उसे ट्रैफिक रूल समझाएगी। दूसरी और यहाँ आप सभी देखेंगे रणवीर उसकी आवाज़ सुन लेगा और सीरत की आवाज़ सुनते ही वो चौंक जाएगा। वैसे ही रणवीर सीरत को देखेगा, वो खुशी से पागल हो जाएगा। रणवीर जान जाएगा कि सीरत और वो एक ही शहर में है। ऐसे में अब वो उदयपुर छोड़ के जाने का अपना जो फैसला है उसे भी बदल देगा। लेकिन सीरत की आवाज़ सुनते वो यहाँ पर सीरत के पीछे पागलों की तरह दौड़ने लग जाएगा। जी हाँ, सीरत जो कि यहाँ पर ग्रीन लाइट होने पर उनकी गाड़ी आगे चल जाती है और यहाँ पे रणवीर उसका पीछा करते करते जा रहा है। तो वहीं सीरत की गाड़ी के शीशे पर रणवीर का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में शो के सभी दर्शकों को इंतज़ार है कि रणवीर और सीरत का जब सामना होगा तब क्या होगा। जी हाँ, आने वाले दिनों में रणवीर पागल आशिक की तरह सीरत का हर जगह पीछा करेगा और उसे एहसास हमेशा दिलाने की कोशिश करेगा कि वो कार्तिक से कितना बेटर है और कार्तिक से ज़्यादा उसे प्यार भी करता है और वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते भी हैं।
कुल मिलाकर अपकमिंग एपिसोड में ये रिश्ता क्या कहलाता में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट आने वाले हैं और ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आने वाले हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में अब ये रिश्ता क्या कहलाता कि ये दोनों में लीड एक दूसरे के जहां करीब आते नजर आएंगे तो वहीं यहाँ पर आप सभी के जो है रणवीर, उनकी कहानी कौन सा रुख बदलेगी जब कार्तिक और सीरत की शादी वाली बात उन्हें पता चलेगी। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे चेंजेस के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नज़र आने वाली है। लेकिन सीरत का चेहरा देखने के बाद नक्श उसे अपनी बहन मान लेगा और इसी के साथ यहाँ पर वो इस एंगेजमेंट के लिए भी हामी भर देगा और यहाँ पर कार्तिक से वो अपने मिसबिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगेगा। यानी कि शो का आगे आने वाला एपिसोड काफ़ी इमोशन से भरा होगा और नक्श की ये बीमारी यहाँ पर शो में कई सारे तूफान भी लेकर आने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे धमाकों के साथ टीवी की ये दुनिया आप लोगों को एंटरटेनमेंट के सारे डोज दे रही है। और ये सारे डोज यहाँ पर आप सभी को इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शो में अब आप सभी के कार्तिक और सीरत एक हो रहे हैं। तो रणवीर की वापसी हो रही है, रणवीर और इनकी वापसी हो रही है और इसी के साथ नक्श भी आ गए हैं कहानी में तड़का लगाने। नक्श जहां पर सीरत का नाम पढ़ के इतना ज्यादा अपसेट हो गए हैं कि वो यहाँ पर कार्तिक को धोखेबाज बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि बुलाओ उस धोखेबाज को जो मेरी बहन से प्यार करने का दावा करता था, लेकिन मेरी बहन को मरे अभी 1 साल भी नहीं हुए कि इसने दोबारा शादी करने का फैसला ले लिया है। लेकिन अब सीरत को देखने के बाद पूरी तरह से आप सभी के नक्श का नजरिया बदलने वाला है। तो ऐसे में अब आगे और क्या क्या होने वाला है वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटमेंट का डोज आप सभी को मिलने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले ट्रैक में अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीजें आगे जाएंगी और इसी के साथ सीरत किसकी होंगी, रणवीर की या फिर कार्तिक की, वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।